जंगल की रानी। शाम का समय है। भीड़भाड़ वाले शहर की गलियों में एक छोटी सी बिल्ली शायरा घूम रही है। वो लोगों से बेखबर है और मन ही मन बड़बड़ाती है कि वह जंगल की रानी है। कुछ लोग उसे दाना डालते हैं, कुछ हंसते हैं। शायरा को लगता है कि शहर बहुत छोटा है और उसे किसी असली जंगल की तलाश है। शायरा एक घर के सामने पहुंचती है जहां 8-9 साल की बच्ची गुड़िया खेल रही है। गुड़िया उसे देखती है और प्यार से पुचकारती है। शायरा पहले तो घबराती है, पर गुड़िया का अपनापन देखकर वो सहज हो जाती है। गुड़िया को शायरा का अंदाज पसंद आता है और उसे लगता है कि ये कोई आम बिल्ली नहीं। गुड़िया के घर में एक पालतू कुत्ता है, शेरा। वो बिल्ली को देखकर भौंकता है। शायरा डरने की बजाय अकड़कर खड़ी हो जाती है। दोनों के बीच हल्की नोकझोंक होती है जो कॉमेडी क्रिएट करती है। गुड़िया बीच बचाव करती है और दोनों को दोस्त बनने के लिए कहती है। शायरा शहर में घूमना चाहती है, पर उसे ट्रैफिक और शोरगुल से डर लगने लगता है। एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास वो गलती से फंस जाती है। कोई मशीन या क्रेन उसके बहुत पास आ जाती है। गुड़िया और शेरा दौड़कर उसकी मदद करते हैं। शायरा को लगता है कि शहर उसके लिए सही जगह नहीं है। शायरा सोचती है कि वो कहीं बड़े जंगल में ही सुरक्षित रह पाएगी। गुड़िया को अपने दादाजी की बात याद आती है कि गांव के पार एक घना जंगल है। शेरा भी साथ चलने को तैयार हो जाता है। तीनों मिलकर शहर छोड़कर जंगल की ओर जाने का प्लान बनाते हैं। तीनों किसी बस या ट्रक में सवार होकर शहर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में अलग अलग लोग मिलते हैं, कुछ मददगार, कुछ मजाक करने वाले। एक ढाबे पर रुकते हैं जहां शायरा दूध पीने की कोशिश करती है और शेरा हड्डी ढूंढता है। गुड़िया इन दोनों का ख्याल रखती है। सफर के दौरान हल्की फुल्की कॉमेडी और उत्साह भरे पल दिखाई देते हैं। बस से उतरकर तीनों एक छोटे से गांव में आते हैं। यहाँ खुली हवा, खेत और पेड़ पौधों को देखकर शायरा खुश होती है। एक बुजुर्ग उन्हें बताता है कि आगे का जंगल बहुत घना और जंगली जानवरों से भरा है। फिर भी शायरा का हौसला कम नहीं होता। गांव से आगे बढ़ते हुए वे जंगल के किनारे पहुंचते हैं। बड़े बड़े पेड़, लताओं और जंगली जीवों की आवाज सुनाई देती है। शायरा को लगता है कि जानवर उसे देखकर भाग रहे हैं। शायद वो उन्हें डरावनी लगती हो। दरअसल वे नए चेहरे से घबरा रहे हैं। रात होने लगती है और उन्हें रुकने की जगह ढूंढनी पड़ती है। रात में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। शायरा थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन कहती है कि उसे डर नहीं लग रहा। तभी उन्हें एक घायल हिरण का बच्चा मिलता है। गुड़िया और शायरा मिलकर उसकी मरहम पट्टी करते हैं। शायरा को एहसास होता है कि रानी होने का मतलब दूसरों की मदद करना भी है। अगली सुबह वे जंगल के अंदर जाते हैं जहां उन्हें एक शेर दिखाई देता है, असली जंगल का राजा। पहले तो शेर दहाड़ता है, लेकिन समझ जाता है कि ये तीनों दुश्मन नहीं हैं। शेर समझाता है कि जंगल की रानी बनने के लिए सबसे पहले दूसरों की सुरक्षा और भलाई जरूरी है, न कि सिर्फ घमंड। शेर से मिलकर शायरा को समझ आता है कि असली राज का मतलब सबकी मदद करना है। गुड़िया को भी अपने घर की याद आने लगती है। शेरा सोचता है कि वह कहाँ रहेगा। आखिरकार तीनों तय करते हैं कि शहर लौटकर भी वे दूसरों की भलाई कर सकते हैं और शायरा उसी काम में असली रानी बन सकती है। तीनों वापस गांव होते हुए शहर लौट आते हैं। अब शायरा जंगल की रानी होने का दावा कम और दूसरों की मदद ज्यादा करती है। कभी किसी घायल बिल्ली को संभालती है, कभी कबूतरों को दाना डालती है। गुड़िया के परिवार और पड़ोसी भी उन्हें देखकर खुश होते हैं। शेरा मजाक में कहता है कि अब शायरा शहर की रानी भी बन गई। कहानी खुशी के साथ खत्म होती है।